गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल। सो जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, हम जा रहे हैं किसी शादी में। जी हैं, आज है हमारे भांजे की शादी। तो हम जा रहे हैं सारे मामा लोग एक साथ। तो आज हमारे भांजे की शादी है। तो उसके लिए हमने करी बहुत सारी प्रेपरेशंस और टाइमली हम पहुंच गए शादी वाले घर में। और शादी वाले घर में पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो हमारे गांव में ही था। एंड वो हमारी बुआ जी हैं और बुआ जी के बेटे की शादी थी, तो हम यहीं गांव में ही मामा बन के जा रहे हैं। सो उसके लिए पहले जो पूरे ट्रेडिशनल वे में हम रेडी हुए, और जो जो चीज़ें हमें वहाँ ले जानी थी वो हमने अपने ले ली हैं। और हम ये जो मैंने सिर के ऊपर रखा हुआ टोकरी में, ये है हमारे ट्रेडिशनल बबरू। और ये मामा की तरफ से जाते हैं भांजे की शादी में। और मेरे हस्बैंड ने पकड़ा है तोरन, और ये भी जाता है मामा की तरफ से। तो हम चल पड़े हैं वहाँ पे शादी के लिए। एंड शादी में जैसे ही हम पहुँचे, तो वहाँ बुआ जी और बुबू जी रेडी थे हमारे स्वागत के लिए। तो हम सारे लोग वहीं से गाने गाते हुए और पूरे ट्रेडिशनल वे में हम शादी में पहुँचे। एंड फिर हमारा वहाँ पे हुआ मामा की तरफ से स्वागत। ओजस और अमायरा हमसे पहले ही वहाँ पहुँच गए थे, और वो वीडियो शूट्स कर रहे थे। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, तो बुआ जी और बुबू जी ने हमारा स्वागत किया। वहाँ पे गेट के पास ही हमारा स्वागत हुआ। फिर वहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि अब हमें क्या करना है, कैसे वहाँ पे एंटर होना है। और फोटोग्राफर हमें बता रहे हैं कि आपने ये करना है, ऐसे काम ऐसे करना है। और इसके बाद जैसे ही मामा शादी वाले घर में पहुँच जाते हैं, उसी के बाद से क्या होती है, शादी की रस्में जो होती हैं वो शुरू होती हैं। सो इस तरह से हमारा स्वागत हुआ। इस तरह बुआ जी ने हमारा स्वागत किया। फिर हम गए जहाँ पे शादी हो रही थी, उस वाले रूम में। हमारे दूल्हे राजा पहले ही वहाँ बैठ चुके थे, और शादी की रस्में जो हैं वो अब शुरू हो चुकी थी। हम भी साथ में ही थे। एंड यहाँ मामा के साथ कुछ एक रस्म होती है, जो बुआ जी के ससुराल वाले करते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद गाने गाते हैं, अपने ट्रेडिशनल गाने गाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप भी डांस करो, तो मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे डांस करने लग गए। फिर हुआ लड़के के साथ रस्म, उसको कपड़े पहनाने से लेके हर चीज़ देने तक, रिश्तेदारों को देने तक। बाकी ज़्यादा मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई। साथ साथ में लेडीज़ डांस कर रही थी, गाने गा रही थी। और ये था मेरा हल्दी का लुक। और इसके बाद हुई लड़के की हल्दी शुरू। और इसकी मैं आपके साथ क्लिप्स ही शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें शूट नहीं कर पाई थी।
तो इस तरह से हल्दी की रस्म हुई। उसके बाद जैसे ही हल्दी की रस्म हुई तो उसके बाद हम ओजस ने, ओजस के पापा ने और बुबू जी सारे ने जो ट्रेडिशनल बाजे होते हैं हमारे, उन पे डांस किया और मज़ा आ गया। और जैसे ही ये दिन का प्रोग्राम हल्दी का ख़त्म हुआ, हमने खाना खाया, फिर आती है रात को डीजे के टाइम पे की बारी। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि हमें जल्दी उठना था। तो हम जल्दी सुबह बारात जानी थी, तो हम जल्दी से यहाँ से निकल के सुबह 5 बजे उठ के हम रेडी हो गए, क्योंकि नीचे थी सेहरा बंदी, और मतलब लड़कियों को हमने सेहरा पहनाना था। और उसके बाद चल पड़ी हमारी बारात। तो बारात के लिए रेडी हुए एंड फिर और ये था मेरा बारात के लिए लुक। फिर बारात नियर बाई जानी थी, तो हम विद इन 25 और 30 मिनट के अंदर हम उस स्टेशन पे पहुंच गए। और ये जा रहे हैं हमारे दूल्हे राजा, क्योंकि सड़क से जो मेन रोड था वहाँ से दुल्हन का घर थोड़ा दूर था, तो खेतों से होके जाना पड़ रहा था। तो इस तरह से हम वहाँ पे पहुँचे। एंड दिस इज़ माई हस्बैंड्स लुक फॉर द बारात। उसके बाद हुई मेरे हस्बैंड की मिलनी, जो सेरेमनी होती है वहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे हस्बैंड का स्टेज स्टेज प्रोग्राम शुरू। और स्टेज प्रोग्राम को देख के या उसमें हम शगुन वगैरह देख के हम लौट आए अपने घर। और इस तरह से हुई हमारी शादी कंप्लीट। आपको ये शादी वाला ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट।